Hello बच्चों, let's see the question. Question is among cellulose, polyvinyl chloride यानी कि PVC, nylon and natural rubber, the polymer in which the intermolecular force of attraction is weakest is. हमें यहाँ दिया हुआ है सेलुलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन एंड नेचुरल रबर. ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में वीकेस्ट होगा. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो पॉलीमर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, इनको डिवाइड करते हैं हम 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज इलास्टोमर्स. सेकेंड अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा फाइबर्स. थर्ड में आप देख सकते हैं कि इनको क्लासिफाई कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक में. एंड फोर्थ वन इज थर्मोसेटिंग. ये 4 टाइप के पॉलीमर्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो स्ट्रेंथ आती है, उसका जो ऑर्डर आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर आएगा, मतलब फोर्स ऑर्डर वो आता है, सबसे ज़्यादा होता है वो होता है थर्मोसेटिंग में सबसे ज़्यादा होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक बार जब हीटिंग कर देते हैं तो ये वापस से हार्ड हो जाते हैं उस टाइम पे, फिर इरिवर्सिबली हार्ड होंगे, इसको कह सकते हैं आप. इरिवर्सिबली हार्ड होते हैं, वापस से आप चेंज नहीं होते, एक बार हार्ड हो जाते हैं फिर सेट हो जाते हैं. फिर इसके नीचे आता है फाइबर्स में हमारे क्या होते हैं, डाइपोल इंटरेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जनरली. इसके बाद आता है हमारा ऑर्डर में थर्मोप्लास्टिक्स. ये इंटरमीडिएट होता है, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का स्ट्रेंथ है बिटवीन फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स. और सबसे लास्ट में आते हैं हमारे इलास्टोमर्स, जिसमें कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है. ठीक है, अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है नायलॉन्स हमारे क्या होते हैं, सॉरी नायलॉन दिया हुआ है, नायलॉन लिख लेते हैं. नायलॉन हमारे क्या होते हैं, पॉलीएमाइड्स होते हैं, जनरली पॉलीएमाइड्स होते हैं. तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, फाइबर की कैटेगरी में आ जाएंगे. ठीक है, बी ऑप्शन में देखिए तो फाइबर्स तो देखिए हमारे वीकेस्ट तो नहीं है बीच में. अब बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं. पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा आएगा थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में, थर्मोप्लास्टिक है. तो ये बात तो पता चल गई कि ए का ज़्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बी का, तो हमारा ए तो नहीं हो सकता है ना, ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें वीकेस्ट बताना है. तो यहाँ पे ए तो अभी कर देते हैं. आगे चलते हैं. सी ऑप्शन में दिया हुआ है सेलुलोज में हमारे क्या होते हैं, बीटा डी ग्लूकोज मोनोमरिक यूनिट होती है, जिसकी आप कह सकते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है. यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है. और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है, जो कि स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि ये भी ज़्यादा होता है. ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट लिख लीजिए आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर मैं बात करूँ. ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं, ये तो ज़्यादा ही होगा, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा हमारा, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता. अब डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, नेचुरल रबर. एंड नेचुरल रबर्स किस कैटेगरी में आएंगे हमारे, ये आएंगे इलास्टोमर्स की कैटेगरी में. तो देख लीजिए जो हमारा इलास्टोमर था वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे लास्ट में ऑर्डर में था. इसी वजह से जो हमारा नेचुरल रबर है वो यहाँ पे क्या होगा, उसमें ही वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे. तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.